जैसे होने के बावजूद, ओम बॉस्को होने के बावजूद यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना पलायन सात क्षेत्र में युवा के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत ऐसा है कि उसको पलायन नहीं करना, सूली पर चढ़ना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। दिग्गज बोल के कोई है नहीं, कोई बंगाल में रह के वो निरसा का धरती पुत्र नहीं हो, वो डुप्लीकेट धरती। अगर हम विधायक बनेंगे तो हम गरीब के लिए सबसे पहले ये जो बिचौलिया बताइए यहाँ का जो विधायक वो क्या कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तो भूल जाते। 2009 युवा के लिए सोचिए नहीं, सर यहाँ का है सब कोयला मेरा यहाँ का, उसका हेड ऑफिस कोलकाता में। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। तो मैं हरी आज आ चुका हूँ फतेहपुर में। देख सकते हैं मेरे साथ है जेबी केसेस के प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम अंसारी, और उनसे आज बातचीत करते हैं। चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो मोहम्मद इस्लाम जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। निरसा विधायक के अभी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या उद्देश्य लेकर राजनीति पे उतरे हैं। चलिए बताइए, अपना थोड़ा परिचय दीजिए हमारे चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम अंसारी हुआ और मैं कलियासुल प्रखंड के निरसा विधानसभा कलिया फतेहपुर गांव के रहने वाला हूं। तो आप राजनीति में पहली बार उतर रहे हैं, किस उद्देश्य से उतरे? देखिए, राजनीति में कैंडिडेट के तौर पे हम पहली बार उतर रहे हैं जरूर। हाँ। इससे पहले कोई चुनाव हम नहीं लड़े आज तक, लेकिन राजनीति में 2014 से हम सक्रिय हैं। पहले हम जेएमएम करते थे, लेकिन अभी मेरा जो उद्देश्य अगर बोलिएगा तो उद्देश्य यहाँ हमेशा इसको निरसा को लालगढ़ कहा जाता है, लेकिन लालगढ़ रहने के बावजूद अरूप चटर्जी तीन बार, हम जब से झारखंड हुआ अलग हुआ तभी की बात करते, उससे पहले भी तो उसके पिताजी 3 बार रह चुके हैं, लेकिन 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। लेकिन क्षेत्र में आज क्या विकास हुआ क्या नहीं, अभी भी अगर कोई विकास के लिए बोला कि कोई विकास नहीं, वो जनता बोले हमारा कुछ विकास हुआ ही नहीं है, तो ये बहुत देने की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग जिसको चुनते हैं और वो काम नहीं करता है। इसके बाद पहली बार फिर बीजेपी का पहली बार कोई विधायक बना था 2019 में अपर्णा जी, वो भी उस तरह का कुछ खास विकास अभी तक नहीं की है। तो यही सब सोच के सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनी होने के बावजूद, एमपीएल जैसे होने के बावजूद, ओम बॉस्को होने के बावजूद यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना पलायन कर जा रहे हैं, बेरोजगार हैं। और ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपना परिवार को छोड़ के कहीं ऊटी में जाकर काम कर, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, कोई बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। ये बहुत हमको दुख देती है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। तो यही सब सोच लेके कि युवा का आवाज़, उसका दुख दर्द अगर कोई सोचेगा तो युवा ही समझ सकता है। तो हम सोचते थे कि कोई युवा आगे आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। तो यही सोच के हम उसका आवाज़ बन के आया हूँ, और युवा खास करके मैं युवा का आवाज़ बन के आया हूँ। युवाओं के लिए क्या कुछ लेके आए हैं इस बार, क्या मतलब सोच के उतरे हैं कि युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है युवा का, जो हम आपको पहले ही बताएं कि यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। निरसा क्षेत्र में युवा के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत ऐसा है कि उसको प्लान नहीं करना पड़े। तो आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, इसमें जो जैसे आउटसोर्सिंग, अधिकतर आउटसोर्सिंग बाहर का लड़का आके काम कर रहा है, इस पर मेरा पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है। और यहाँ पर मेरा निरसा में आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो वहाँ मेरा निरसा वासी करेंगे कम से कम तो 75% आउटसोर्सिंग में आपको लेना ही होगा। और जैसे ओम बॉस्को है, एमपीएल है, हर जगह मैं आवाज़ उठाऊंगा। और इसके लिए मैं विधानसभा में मैं आवाज़ उठाऊंगा। मेरा निरसा क्षेत्र, जब कंपनी मेरा निरसा में, आउटसोर्सिंग सब कुछ मेरा निरसा में, तो मेरा निरसा क्षेत्रवासी बाहर क्यों प्लान करेंगे? तो उन लोग को 75% मेरा निरसा क्षेत्रवासी को देना होगा। और हम मानते हैं कि 75% अगर दे देता है तो मेरा कोई भी मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र का कोई बाहर नहीं जाना पड़े। अभी आप देखिए ना, ओम बॉस्को जैसा कंपनी है ना, ओम बॉस्को जैसा कंपनी आप जाके देखिए, सबको पता है ज़्यादातर आपको बंगाल का लड़का मिलेगा, बिहार का लड़का मिलेगा। जब भाई कंपनी मेरे यहाँ है तो बाहर का आदमी, और हम जाएंगे बाहर काम, बेंगलुरु काम करने के लिए। यही सब मुद्दा है, और इसको आवाज़ में जोर शोर से आवाज़ उठाऊंगा। इसीलिए मैं अपना खासकर युवा वोटर से कहना चाहता हूँ कि युवा को चुनिए और उसको आपका आवाज़ बन के जो आया है, और उस आवाज़ को पहुँचाइए विधानसभा। और आपके लिए हम लड़ेंगे, चाहे जो करना पड़े, हमको अगर सूली पर चढ़ना पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, और युवा के लिए आवाज़ बनते रहेंगे। आपके सामने 3 बड़े बड़े चेहरा हैं, JLKM के अशोक मंडल, बीजेपी के अपर्णा सेन गुप्ता, और जो थे अरूप चटर्जी। और अभी CPI माले के साथ गठबंधन हो चुका उनका। किस तरह से इन तीनों से टक्कर देंगे और किस तरह से समाज में अपना जो छवि है किस तरह से लाएंगे, लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे आप इस बार? देखिए, दिग्गज बोल के कोई है नहीं, है ना,
ये ट्रिपल हमेशा निशा में चला है, लेकिन दिग्गज ये है नहीं, ये आप लोग का मीडिया का ही ये है देन है कि इन लोग का दिग्गज बना दे कि हाँ धन बल जरूर है, धन बल तीनों का तीनों धन बल जरूर है, लेकिन मैं जानता हूँ धन बल से बड़ा होता है जनबल। अगर जनबल चाहे तो किसी भी धन बल को उखाड़ के फेंक सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि निशावासी इस बार धन बल को उखाड़ के फेंकेंगे और वो जनबल का साथ देके एक युवा के लाएंगे, और यही मेरा। और कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अभी? मेरा तैयारी एकदम क्षेत्र में बराबर लगातार एकदम तूफानी दौरा चल रहा है। हम हर गांव में जाके मिल रहे हैं, अपना हर बूथ में जाके, और हर पंचायत में हम कवर करने, हम जैसे 68 पंचायत हुआ, 424 बूथ हुआ, तो हम मेरा यही उद्देश्य है कि 424 बूथ तक हम पहुँचेंगे, हर गाँव हर गली तक हम पहुँचेंगे और अपना आवाज़ सबको बताएंगे कि हम आवाज़ बन के आए हैं, और इस हमको आवाज़ को और बुलंद कीजिए और हमको विधानसभा भेजिए। एक चीज क्वेश्चन में आता है, पब्लिक द्वारा मेरे को पूछा गया था कि हम किसी विधायक के पास अगर मिलने जाते हैं जीतने के बाद, तो उसको मिलने के लिए चार दिन लग जाता है, 5 दिन लग जाता है, कोई मतलब फिक्स नहीं रहता, बिना कैडर के ज़्यादातर भेंट ही नहीं होता। तो आप क्या कुछ करने वाले हैं? अगर आप इस बार सत्ता में आएंगे तो इसके लिए क्या कुछ उद्देश्य लेके आएंगे? देखिए, जो ये आप जो बात बोल रहे हैं ये हकीकत बात है, क्योंकि कल तक हम कैंडिडेट अभी हुए हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता हुआ करते थे, ये हकीकत बात है। लेकिन इसमें गलती तो हम ही लोग का है ना, हम लोग उस तरह का विधायक चुनबे कर रहे हैं, उस तरह का आदमी को चुन रहे हैं जो हमारा सुनेंगे नहीं। कि कोई जैसे कोई काम लेके गया विधायक के पास, उसको 4 दिन दौड़ना पड़ता है। ये गरीब जो 300 रुपया का 250-300 रुपया का हाजिरी काम करता, 3 दिन एब्सेंट करके जाएंगे, तो बताइए उसका एक कागज़ के लिए अगर जाएंगे, कुछ थोड़ा सा भी काम रहता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ही गलती है कि उस तरह को हम लोग को चुने हैं। तो मतलब क्या सुविधा होना चाहिए, जैसे कोई भी प्रत्याशी हो, क्या सुविधा होना चाहिए जो आम पब्लिक को इसका जो विधायक के साथ जो बातचीत करने का, कुछ इमरजेंसी काम रहने का, कैसे उससे भेंट होगा, क्या रहना चाहिए सुविधा? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे मेरा 3 को यहाँ प्रखंड है, एक नगर अध्यक्ष चिरकुंडा, कम से कम 4 को जनता दरबार बनना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो भी विधायक है, जो भी विधायक चाहे हम जीते कोई भी जीते, 4 को अपना जनता दरबार बनाइए और 4 में आप टाइम दीजिए। ठीक है, जब विधानसभा सत्र चले, आप रांची में रहें, उस टाइम आपका प्रतिनिधि यहाँ काम करें, उनको कहा जाए, और ध्यान रहे, और मेरा ध्यान रहेगा कि कोई भी अगर एक दिन आया उसको दूसरा दिन नहीं आना, जिस दिन आया उस दिन उसका काम होना चाहिए। हाँ, अगर विधानसभा सत्र चल रहा है, हम काम से रांची में रहेंगे, लेकिन ये भी उद्देश्य, हम सिर्फ अगर विधानसभा चले उसी टाइम हमको रांची में मिलेंगे, नहीं तो हम रांची में ज़्यादा रहेंगे नहीं, अपना क्षेत्र में भ्रमण करते रहेंगे। और हम अगर आएँ तो हम ये वादा करते हैं आपको कि किसी का कोई समस्या हो उसको मुझे नहीं आना पड़ता, हम उसका समस्या सुनने के लिए बराबर उसके क्षेत्र, उसके हर गांव में हम घूमते रहेंगे। अधिकतर जो पार्टी के नेता होते हैं, विधायक होते हैं, जैसे कि पब्लिक द्वारा यही कहा जा रहा है, हर क्षेत्र में हम लोग ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग की है कि नेता वोट लेने आते हैं, उसके बाद हर नेता भूल जाते हैं। क्या कुछ इसमें? बात सही है, लेकिन हम बोले ना कि हम लोग का गलती है, उस तरह का हम लोग नेता है चुने हैं। एक गांव का लड़का को चुन के देखिए, जो एक गांव के मिट्टी से, देखिए अभी कोई का अपने आप को धरती पुत्र कहता है, कोई बंगाल में रह के वो निरसा का धरती पुत्र नहीं होता, वो डुप्लीकेट धरती पुत्र है। आप सच्चा धरती पुत्र, जब आप निरसा का जो धरती पुत्र आप मैदान में आए हैं, इस तरह कैंडिडेट को, आप इस धरती पुत्र को आप आगे बढ़ाएं, इसको चुन के देखिए, एक बार मौका दीजिए और चुन के देखिए, ये शिकायत दोबारा कभी नहीं आएगा। चलिए, गरीबों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गरीबों के लिए देखिए, सरकार, हर केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, कोई सरकार रहे, सब बहुत सारा योजना देता है, लेकिन उस योजना का लाभ नहीं होता है। कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिया होता है, उसका पैसा को बिचौलियागिरी का, तो बिचौलिया को खुश नहीं करने के कारण बहुत सारा गरीब तक वो लाभ नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ हमको पूरा जानकारी, हम इस सब देख चुके, झेल चुके हैं, तो ये हम सोचते कि हम बहुत बेहतर से जानते, अगर हम आए, अगर हम विधायक बनेंगे तो हम गरीब के लिए सबसे पहले ये जो बिचौलिया पे पकड़ना पड़ता है, ये सब हम हटा देंगे। कहाँ से लड़ रहे हैं अभी चुनाव? अभी हमारे बहुत सारे सीटें, जैसे मांडू है, अभी तो बड़का गांव से विड्रॉल कर लिए हमारे कुछ कारण। कितने सीटें से अभी 81 विधानसभा में कितने विधानसभा सीटों में लड़ रहे हैं? ज़्यादा 25 से 26 सीटों से लड़ रहे हैं ज़्यादा। जब 25 से 26। धनबाद में कितने सीट इसका? धनबाद में 2 सीट था, लेकिन एगो का नॉमिनेशन में थोड़ा दिक्कत हो गया, तो हम अकेले अभी बचे हैं निशा से अकेले बचे हैं। तो इस बार जैसे कि युवाओं और बेरोजगारी के ऊपर जो संजय मेहता जी कहते हैं, पूरे झारखंड में CGL जैसे लीक हो गया था, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही लगती है आपको? ये तो कहीं ना कहीं सरकार का और ऑफिसर का
लापरवाही है, ऑफिसर का लापरवाही, तो ऑफिसर का को टाइट नहीं कर पाते, सरकार का ही लापरवाही है जो एक ही एग्ज़ाम को लगातार ले जा रहे हैं और बार बार लीक हो जा रहा है। ये बहुत मुश्किल की बात है, बहुत दुख की बात है कि बार बार लड़का कोई भी स्टूडेंट कैंडिडेट, हम भी CGL के एग्ज़ाम, मेरे भैया भी CGL का कैंडिडेट रह चुके हैं, वो भी बार बार एग्ज़ाम दिए हैं और बार बार एग्ज़ाम दे के निकले एग्ज़ाम, कभी तो एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद ही पता चल रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, घर नहीं पहुंच रहा एग्ज़ाम से। बोकारो में जैसे सेंटर पड़ा, घर भी नहीं आया, उसको पता चल गया एग्ज़ाम कैसे। तो दुख होता है, गरीब लड़का पढ़ाई करने में इतना खर्चा वर्चा करता है और इतना कठिनाई से पैसा जुगाड़ उगाड़ करके एग्ज़ाम में जाते हैं और उसके बाद अगर इसे बार बार लीक हो जाता है, बड़ी दुख की बात है। ये सब नहीं होना चाहिए, इसका नाकामी हम तो पूरी तरह सरकार को ही देंगे। निरसा में दोनों साइड नदी है, मगर फिर भी निरसा में जो घर घर पानी देने का जो सरकार द्वारा वादा किया था अभी तक वो नाकाम साबित हुआ, उसके बारे में आप लोग क्या सोच लेके उतरेंगे इस बार? देखिए, मेरा पहला मुद्दा युवा है, तो दूसरा मुद्दा मेरा यही है कि 2005 में अपर्णा सेनगुप्ता जी विधायक बनी थी, उसके बाद वो जल मंत्री भी बनी थी। फिर भी एक जो सपना है कि हमारे दक्षिण में आपका दामोदर नदी और पश्चिम में बड़ाकर नदी, दो इतना बड़ा डैम है और दोनों डैम के बीच में निरसा क्षेत्र एकदम रहा है। लेकिन आज तो ग्रामीण वासी को जो एक उम्मीद था कि पानी मिलेगा नदी का, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ये पानी बंगाल जाता है, घर घर बंगाल में इस पानी से पूरा हर घर जाता है बंगाल का पानी। लेकिन ये झारखंड के नदियों के, झारखंड का भी निरसा के क्षेत्र में भी उससे वंचित है। और यहाँ तक कि टहल कंपनी, शायद हमको जहाँ तक जानकारी, टहल कंपनी द्वारा लिया गया था टेंडर। लेकिन देखिए अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले कोई एगो पाइप सब चोरी हो गया है। बताइए यहाँ का जो विधायक वो क्या कर रहे हैं। और चटर्जी हर बार इस मुद्दा को उठाते हैं, हर बार इस मुद्दा को उठाते हैं कि हम घर घर पानी पहुँचाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते। 2009 में भी उठाया, वो सत्ता में आया, 2014 में भी उठाया, लेकिन जनता जान चुकी थी। उसके बाद फिर 2019 में अपर्णा जी ने भी थोड़ा सा इसका उठाया, लेकिन वो भी आई, वो भी कुछ कर नहीं पाई और पाइप चोरी हो गया। आज अभी तो वंचित है। और ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि मैं भी ग्रामवासी हूँ, हम लोग बहुत दिन से उम्मीद करके नदी का पानी हमको मिले। झारखंड का कोयला बंगाल का मालिक रहता है, आप ही बताइए, आपका घर का मालिक अगर दूसरे जगह का कोई रहेगा तो कैसे लगेगा आपको? जी बहुत सही बात है। हम आज नहीं, जब हम डिप्लोमा कर रहे थे दुर्गापुर से, तो हम ट्रेनिंग के सिलसिले में कोलकाता गए थे। झारखंड में क्या कमी है? ना कोयला की कमी है, ना पानी की कमी है। बहुत सारे वादे करते हैं सरकार में, उस तरह से निभाते नहीं है इन लोग। देखिए बोल रहे ना कि जो भी अभी तक यहाँ तो विधायक रह चुके हैं, इन लोग कोशिश नहीं किए हैं। वैसे युवा के लिए सोचे नहीं, उद्योग किस लिए सोचेंगे? क्योंकि हमारे युवा कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। युवा के बारे में इन लोग सोचे ही नहीं, तो ये उद्योग क्यों लगाएंगे? जो युवा के बारे में सोचेंगे वही ना उद्योग लगाने के बारे में सोचेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं तेतुलिया में लगा है जो अंकुर बायोकेम है, लेकिन उसमें भी देखिए ना आप, अगर जो लेबर ग्रेड का काम है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अंदर में जब जाइएगा ना, हमें गए हैं उसके अंदर में, तो जो लेबर अकाउंटेंट काम है ना, सब बंगाल का लड़का मिलेगा, एक भी आपको झारखंड का लड़का नहीं मिलेगा। आपने एक सवाल हमको किया कि हमारे BCCL कोयला का सब कुछ यहाँ, लेकिन उसको बंगाल में उसका मालिक क्यों? हम आपको बोल रहे थे, आप बात को मेरे काट दिए। तो हम डिप्लोमा करते ट्रेनिंग सिलसिले में कोलकाता गए थे, तो वहाँ देखे BCCL का जो ऑफिस देखे ना, तो बड़े दुख हुआ था हमको। और ये चीज़ अगर हम विधायक बनते हैं ना, हम जोर शोर से हम इसको अकेले हम उठाएंगे। अगर मेरे पार्टी से और विधायक बनते तो सबको मिल के उठाना है, लेकिन हम तो इसको विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि मेरा BCCL यहाँ का है, सब कोयला मेरा यहाँ का, उसका हेड ऑफिस कोलकाता में क्यों रहेंगे? बड़े दुख हुआ था हमको। और ये चीज़ हम कहीं ना कहीं माइंड में 2014 का बात है, तब हम देखे 2014 से माइंड में लेके चल रहे हैं सब। अभी आपको देखने को मिलेगा हर क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में, आपको प्रखंड क्षेत्र में किसी भी चीज़ के लिए, आवास बनाने के लिए गरीबों को घूस देना पड़ रहा है। ग्राउंड लेवल पे मेरा रिपोर्टिंग आप सभी देख चुके होंगे। ये गरीबों को द्वारा कहा जा रहा है, किसी भी लेवल पे अगर कुछ एक कागज़ बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें भी घूस लगता है। कहाँ से गरीब अपना इतना जो सरकारी पे, जो अधिकारी पे भरोसा करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे और भ्रष्टाचारी को कैसे खत्म करेंगे? निरसा में जितनी ज़्यादा जो आवास आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचारी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी जी सही बात है। ये सुनाई भी देते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सबसे दुख की बात ये है ना, कोई किसी का अगर अबू आवास आ रहा है, PM आवास आ रहा है, लेकिन किसी से अगर आप बात भी कीजिएगा ना, जब क्या आप घुस दे रहे हैं, तो वो आपको बताते नहीं। यही ना दिक्कत पड़ जाता है। लेकिन हम लोग आज हम राजनीति में 2014 से, आपको हम बताएं 2014 से राजनीति में सक्रिय है। पहले हम विधायक कैंडिडेट में, आज हम पहले चुनाव में उतरे हैं, लेकिन हम लोग पूछते हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता कि अगर किसी को बता देंगे तो हो सकता है मेरा वाला घर कट जाए। इस तरह को डरा के रखता है। ये मेरा हम अच्छा सा अपने माइंड में सेटअप करके रखे हैं। हम विधायक बनने के बाद मेरा बोले ना, सबसे पहले गरीब के लिए सब करेंगे। जो बिचौलियागिरी कर रहा है, ये बिचौलिया को उखाड़ के फेंकेंगे। ये तो मेरा पक्का ही है, ये मेरा पक्का मकसद है। किसी भी काम में बिचौलिया हम नहीं चलने देंगे। भ्रष्टाचारी कैसे दूर करेंगे?
कैसे समाधान क्या? बिचौलिया, हम जानते हैं ना, कोई भी योजना हो, कोई भी काम हो, बिचौलिया को आप उखाड़ के फेंकिएगा ना, बिचौलिया बंद हो जाएगा ना, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। और जनता को मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हम लोग शुरू करते हैं। कोई पैसा लेकर अगर वोट आपका लेगा ना, पैसा दे के लेगा ना, तो वो भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए पैसा नोट देखना है, सिर्फ अपना निस्वार्थ एकदम आपका वोट दीजिए, गांव का लड़का को वोट दीजिए, और जो पैसा का प्रलोभन है उसको उखाड़ के फेंकिए, उसको घुसने मत दीजिए, उसका सामने खड़ा मत होने दीजिए अगर पैसा का कोई प्रलोभन दे रहा है तो। हेमंत सरकार किस तरह से राजनीति करते हैं झारखंड में? देखिए, हेमंत सोरेन राजनीति जो भी है, राजनीति वो तो जल जंगल ज़मीन का बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उस जल जंगल ज़मीन के ऊपर वो काम अभी तक पूरी तरह नहीं किया है। अगर बोलिएगा तो राजनीति अभी तक वो तो देखें ही आपको, उसका पिछले 5 साल में राजनीति कैसा रहा क्या नहीं, है ना। तो उस बारे में और क्या बताएं, सब तो जान ही रहे हैं, पूरा जनता जान ही रहे हैं कैसे ही कर रहे हैं। इसकी तरफ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो और मोहम्मद इस्लाम जी अभी जो हमारे सामने है जेबीके के प्रत्याशी, उसका जो भी कहना था हमारे चैनल में बता चुके हैं। तो इस बार झारखंड में किसकी सरकार बननी चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।